हस्तकलाएं या लोक कलाएं। हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना। कलात्मक जिसमें कोई कला हो और आकर्षक अच्छी दिखने वाली वस्तुएं बनाना ही हस्तकला हस्तशिल्प कहलाता है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरा नाड़ा जोधपुर। बड़ा बोरा नाड़ा जोधपुर। राजस्थान में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुएं केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्धि पा रही है, यानी कि विदेशों में भी डिमांड है इसकी। इसीलिए राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का खजाना कहा जाता है और राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर है। अगर हस्तशिल्प कला का सबसे बड़ा केंद्र पूछे तो बोरानाड़ा जोधपुर और हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर होगा। राजसिको यह हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था है। जो राजसिको है वो हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। और 1961 में इको 61 इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। यह संस्था हस्तकलाकारों का जो भी सामान है वो अपने राजस्थली शोरूम है उसके माध्यम से वो उसको सेल करती है ताकि उनको बाजार मिल सके। हस्तशिल्प डिज़ाइन विकास एवं शोध केंद्र कहाँ पर है? अगर शोध का पूछे तो जयपुर रहेगा। और हैंडलूम डिज़ाइन हस्तशिल्प डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पूछे तो ट्रेनिंग नए से नागौर में। और शोध केंद्र पूछे तो जयपुर में। राजसिको कहाँ पर है? तो जयपुर में। और एक हस्तकलाओं का तीर्थ पूछे तो जयपुर में। शिल्प ग्राम हस्तशिल्प व्यवसाय एवं लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई है। राजस्थान में हवाला ग्राम उदयपुर, पाल जोधपुर, पुष्कर अजमेर, रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर इनमें शिल्प ग्राम की स्थापना की गई। पहला पूछे तो हवाला ग्राम उदयपुर है। उदयपुर संभाग के में आने वाली लोक कलाएं जैसे जाजम छपाई। सबसे पहला है जाजम छपाई। जाजम चित्तौड़गढ़ जाजम चित्तौड़गढ़ सूती मोटे धागे की बुनाई रेजा अथवा रेजी द्वारा की जाकर बनाई जाने वाली मोटी दरी जाजम कहलाती है। अपने बोलते हैं ना जाजम बिछा, तो मतलब दरी बिछाने को बोला जा रहा है। और दरी रेजा या रेजी द्वारा की जाने वाली मोटी दरी जाजम कहलाती है। सूती मोटे धागे से बनी होती है। इस पर विभिन्न रंगों की हाथ की छपाई की जाती है। जो मांगलिक एवं धार्मिक अवसरों पर जमीन पर बिछाई जाती है और इसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा होता है। फिर दाबू प्रिंट के कपड़े अकोला चित्तौड़गढ़ DC दाबू दबाव सी चित्तौड़गढ़ DC दाबू प्रिंट के कपड़े अकोला चित्तौड़गढ़। छिपा जाति द्वारा यह प्रिंट बनाया जाता है। छिपा जाति है वो यह प्रिंट बनाता है। दाबू का अर्थ क्या होता है? दबाने के लिए जिसका प्रयोग हो। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो ना उसे लेई अथवा लुगदी से दबा देते हैं और यही लेई अथवा लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। अकोला के छपाई के घाघरे भी प्रसिद्ध हैं। अकोला छा छपाई के घाघरे प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में कपड़े की छपाई के लिए कई स्थान प्रसिद्ध हैं जिनमें अलग अलग प्रकार का दाबू है वो इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी और गोंद का दाबू मिट्टी और गोंद मिक्स करके कोले में डालते हैं। तो अकोला चित्तौड़गढ़। मोम मेण का दाबू माधोपुर मिट्टी बालोत्रा। गेहूं के बिंदण का दाबू सांगानेर गेहूं साबुत। तो सांगानेर और बैसे बगरू जयपुर साबुत। कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़। कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। विभिन्न कपाटों के खुलने और बंद होने वाली छोटी मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति कावड़ कहलाती है। इस पर विभिन्न देवी देवताओं व पौराणिक कथाओं के चित्र बने होते हैं। कावड़ में मुख्यतः रामायण महाभारत एवं श्री कृष्ण लीला से संबंधित
घटनाओं का चित्रण होता है और एक तरह से चलता फिरता देवघर देवालय है। और कावड़ का वाचन भी होता है। सामान्यतः कावड़िया भाट इसका वाचन करता है। कथा वाचन के साथ साथ इसके विभिन्न कपाट खुलते जाते हैं। कावड़िया बैठकर कावड़ को अपनी गोद में रखकर लयबद्ध गीतों और पद्यमय ढंग से इसका वाचन करता है। कावड़ में लाल रंग की प्रधानता होती है, ठीक है। और कावड़ बनाने का कार्य बस्सी चित्तौड़गढ़ गांव में खेरादी जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? खेरादी जाति के लोग। कहाँ? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। कौन से रंग की प्रधानता? तो लाल रंग की प्रधानता। कावड़ निर्माण के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मांगीलाल मिस्त्री है और द्वारिका प्रसाद है, जांगिड़ भी उनके साथ है। उसके बाद है बेवाण। बेवाण है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की कला है। ये भी एक लकड़ी से निर्मित मंदिर होता है, लघु मंदिर नुमा कलाकृति होती है। इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल कहा जाता है। जल जुलनी एकादशी आदि अवसरों पर देवताओं के विग्रह को बेवाण में रख करके सवारी निकाली जाती है। गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़। गणगौर के त्यौहार पर गणगौर व ईसर की सवारी निकाली जाती है। उसमें काम में ली जाने वाली लकड़ी की प्रतिमाएं बस्सी में बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है? बस्सी में बनाई जाती है। बस्सी की काष्ठकला। चित्तौड़गढ़ के बस्सी कस्बे की काष्ठकला प्रसिद्ध है। बस्सी में गणगौर, कावड़, बेवाण और लकड़ी की अन्य कलाकृतियाँ बनती है, यानी कि बस्सी प्रसिद्ध है। बस्सी की काष्ठकला के जन्मदाता प्रभात जी सुथार है। प्रभात जी सुथार, प्रभु जी सुथार। प्रमुख कलाकार जमुना लाल सुथार और द्वारका प्रसाद। उसके बाद टेराकोटा कला। ये मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। राजसमंद का मोलेला गांव अपनी मर्दा शिल्प के लिए। तो मर्दा शिल्प के लिए कौन सा गांव? मोलेला, राजसमंद। मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां बनाने की कला है। इसमें गीली मिट्टी को हाथों से ही आकार दिया जाता है और इसमें सांचों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें किसका नहीं होता? सांचों से नहीं होता, हाथ से बनाते हैं मोलेला में। कलाकृति निर्माण में मोलेला गांव के तालाब की मिट्टी में गधे की लीद मिलाई जाती है। टेराकोटा कला में भगवान देवनारायण जी की मूर्तियां वो सर्वाधिक बनती है, ठीक है। किसकी बनती है? देवनारायण जी की। जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी टेराकोटा कला देखी जा सकती है। यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मोलेला गांव राजसमंद के तो मोहनलाल कुमार है। मोलेला मोहनलाल कुमार। वर्ष 2012 में पद्मश्री मिला इनको। खेमराज राजेंद्र कुमार भी इनके साथ है। मोलेला क्ले वर्क को उत्पाद के लिए 2009 में और लोगों के लिए 2017 में पृथक पृथक जियोग्राफिक इंडिकेशन जीआई टैग मिल चुका है। पिछवैया नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के मंदिर में मूर्ति के पीछे की दीवार को चित्रकारी किए गए कपड़े से ढका जाता है और इसी कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन से या उनके चरित्र से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। कपड़े पर चित्रित की जाने वाली यह कला पिछवई कहलाती है। तो पिछवई नाथ द्वारा राजसमंद और कृष्ण के मंदिरों में सर्वाधिक। पिछवई का प्रयोग विशेष रूप से वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में होता है। पिछवई का विकास 1700 ईस्वी के आसपास हुआ है। पिछवई के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा, विठल दास शर्मा, ये इसके पिछवई के प्रसिद्ध कलाकार लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश, नरोत्तम, विठल दास। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में यूज होती है ज़्यादा। पारंपरिक रूप से 10 बाई 7 फीट 3 बाई 5 फीट साइज की पिछवैयाँ बनती हैं। नाथ द्वारा के जांगिड़ और गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवारों द्वारा यह कार्य किया जाता है। रॉबर्ट स्केल्टन की पुस्तक है राजस्थानी टेम्पल्स हैंगिंग ऑफ द कृष्णा कल्ट में पिछवई कला का उल्लेख है। राजस्थान में पिछवई कला का प्रसिद्ध केंद्र नाथ द्वारा है और पिछवई कला के अन्य केंद्र कांकरोली, कोटा, अलवर। राजस्थान में पिछवई कला का प्रसिद्ध केंद्र नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा, पीछा ना छोड़े, पिछवई नाथ द्वारा। और अन्य केंद्र कांकरोली, छोड़ो इसको। पिछवई कला को 1 अगस्त 2023 को जीआई टैग मिल चुका है। और पाने कहाँ के प्रसिद्ध है? पाने नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। पाने किसके? नाथ द्वारा राजसमंद के। छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाना पाने कहलाता है और श्रीनाथ जी के पाने वो सर्वाधिक कलात्मक होते हैं। किन के पाने कलात्मक होते हैं? श्रीनाथ जी के। 24 श्रृंगारों का चित्रण पाया जाता है इनमें।
श्रीनाथ जी वाड़ा में। फिर आता है सांझी। सांझी का त्यौहार मेवाड़ क्षेत्र में श्राद्ध में मनाते हैं। श्राद्ध और सांझी एक ही बात है वैसे तो। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक इस समय में कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुती दीवारों पर 15 दिनों तक लगातार गोबर से आकार यानी कि सांझी बनाती है और उसका पूजन करती है। कन्याएं उसे आटा, हल्दी, कुमकुम, कांच, कपड़ा, लाख की कौड़ियों से सजाती है। पहले से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रति ही बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है, जिसे संध्या कोट कहते हैं। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर पूजा की जाती है और इस सांझी, संजुली, सिंजी, हांजी, हांजा आदि कई नामों से जाना जाता है। उदयपुर का जो मच्छेंद्र नाथ मंदिर है वो अपनी सांझियों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि उसका नाम ही संध्या मंदिर पड़ गया। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में केले के पत्तों की सांझी है वो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद। तारकशी के जेवर नाथ द्वारा जयपुर 2 जगह बनते हैं। तानाजी नाथ द्वारा जयपुर। चांदी के तारों को गूंथ कर बनाए गए आभूषण तारकशी के जेवर कहलाते हैं। और बराड़ी कुशलगढ़ बांसवाड़ा यह भील जनजाति की लोक देवी है। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर घर की दीवारों पर आकर्षक मांगलिक चित्रकारी बराड़ी कहलाती है, वो बनाते हैं उसका चित्र। आम पापड़ है वो बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है और तीर कमान के लिए चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा और बोड़ी गांव डूंगरपुर ये प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है, जहाँ सोपस्टोन घिया पत्थर से मूर्तियाँ बनाने की कला रमकड़ा उद्योग के नाम से जानी जाती है। सोपस्टोन घिया पत्थर से मूर्तियाँ बनती है और इसी को रमकड़ा उद्योग कहते हैं। जेठना गांव डूंगरपुर अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। ज्येष्ठ काष्ठ जेठना गांव डूंगरपुर काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध हैं और काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा। फिर है थेवा कला प्रतापगढ़। कांच पर सोने चांदी के सूक्ष्म चित्रांकन की कला थेवा कला कहलाती है। इसमें मुख्यतः बेल्जियम के रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच पर सोने की बहुत पतली वरक लगाकर उस पर बारीक जाली बनाई जाती है, जिसे थारणा कहते हैं। कांच को कसने के लिए चांदी के बारीक तार से फ्रेम बनाया जाता है, जिसे वाडा कहते हैं। थारणा, वाडा, बेल्जियम कांच, थेवा कला एक प्रकार की कांच पर की जाने वाली मीनाकारी है ये, और इस कला के लिए 500 वर्ष पूर्व नाथूजी सोनी ने प्रारंभ किया था इसको। किसने? नाथूजी सोनी ने प्रारंभ किया था। इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो विख्यात है। यह भारत का एकमात्र परिवार है जिसे किसी हस्तकला के लिए एक ही परिवार के व्यक्तियों को 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी, राजेंद्र कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी, रामविलास सोनी, बेनीराम सोनी। थेवा कला पर नवंबर 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। थेवा कला को 2014 में जियोग्राफिक इंडिकेशन GI भी मिल चुका है। किसको? एक ही परिवार को 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, तो वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार सोनी परिवार है। महेश राज सोनी प्रतापगढ़ के निवासी है। महेश राज सोनी थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। ये महेश प्रसिद्ध कलाकार है। फरवरी 2019 में इनका निधन हो गया। इन्हें 2015 में पद्मश्री मिला था और ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा सम्मानित भी किए गए थे। महेश राज सोनी खास व्यक्ति था, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा सम्मानित है भाई। कोटा संभाग मैं के मांगू, मसूरिया, कोटा, डोरिया और ये है आपकी कैथून कोटा और मांगरोल 12 में। मसूरिया साड़ी, कोटा डोरिया साड़ी, कैथून कोटा और मांगरोल 12। सूती धागों के साथ जरी के काम से युक्त साड़ी को कोटा डोरिया, मसूरिया, मलमल साड़ी कहते हैं, जिसके निर्माण का प्रमुख केंद्र कैथून है। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। कोटा रियासत के दीवान झाला जालिम सिंह ने मैसूर से कुछ बुनकरों को यहाँ बुलाया, जिनमें महमूद मसूरिया ने इस स्थान पर मसूरिया साड़ी बनाने का काम किया।
भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मसूरिया साड़ी को पहनकर न्यूयॉर्क में मॉडलिंग की और कोटा डोरिया एवं खादी का प्रचार प्रसार किया, जिन्हें 2007 में यूएनओ द्वारा वुमेन टुगेदर अवार्ड भी दिया गया। वुमेन टुगेदर अवार्ड। कोटा डोरिया उत्पाद के लिए 2006 में और लोगो के लिए 2011 में पृथक पृथक जीआई टैग मिल चुका है। भौगोलिक चिन्हीकरण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली हस्तकला कौन सी है, तो वो कोटा डोरिया है। भौगोलिक जीआई टैग जिसको मिला है वो पहली हस्तकला कौन सी है, तो वो आपकी कोटा डोरिया ही है। भरतपुर संभाग जहाँ पर एक तो खस घास होती है, सवाईमाधोपुर, डीग और भरतपुर। तो खस है वो सड़ी हुई भूसी होती है, स से सवाईमाधोपुर, डी से डीग, वह से भरतपुर। खस घास सड़ी हुई भूसी होती है। तुड़िया कला, राजा खेड़ा, धौलपुर। नकली आभूषण बनाने के काम होता है, उसको बोलते हैं। खजूर के पंखे कामा डीग के हैं। खजूर के पंखे बड़े काम के हैं, तो कामा डीग। जयपुर संभाग में पोट्री है। पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी पोट्री कहलाती है। पोट्री कहलाती है। और पोट्री का उद्गम पर्शिया ईरान, पोट्री पर्शिया ईरान से उद्गम माना जाता है। फारस अफगानिस्तान से होती हुई भारत आई और भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ था। फारस अफगानिस्तान होती हुई भारत आई और अकबर के समय। पोट्री के निम्न प्रकार प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी की जाती है। कौन से रंग की, नीले रंग की चित्रकारी की जाती है, जिसमें आधार रंग है वो नीला होता है और इसे काम चीनी भी कहा जाता है। जयपुर में ब्लू पोट्री के निर्माण की शुरुआत महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। दिल्ली के भोला नामक कलाकार ने जयपुर के चूड़ामन और कालू कुम्हार ने यह कला सीखकर राजस्थान में इसकी शुरुआत की। और ठीक है, नीले रंग की चित्रकारी, आधार रंग नीला, कामचीनी कहते हैं। जयपुर में शुरुआत सवाई राम सिंह द्वितीय और भोला जो कलाकार था ना, उससे चूड़ामन और कालू ने सीखी और राजस्थान में शुरू कर दी। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत हैं। नाथीबाई भी रहे हैं। कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। वर्तमान में ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार गोपाल सैनी। कौन है, गोपाल सैनी और त्रिलोक चंद्र। बाकी भगवान साय, दुर्गा लाल, हनुमान साय, गिरिराज बेरू खारवाड़, ये सब हैं। ब्लू पोट्री के उत्पाद को 2009 में व लोगों के लिए 2017 में पृथक जीआई मिल चुका है। ब्लू पोट्री के उत्पाद को 2009 में व लोगों के लिए 2017 में पृथक जीआई टैग मिल चुका है। कृपाल सिंह शेखावत, इनका जन्म 1922 में मऊ गांव सीकर में हुआ था और इन्हें 1974 में पद्मश्री मिला। कृपाल सिंह शेखावत, इनका जन्म 1922 में मऊ गांव सीकर में हुआ था। 74 में पद्मश्री मिला। 2000 में इन्हें शिल्प गुरु सम्मान और 2008 में इनका निधन हो गया। ब्लैक पोट्री है वो कोटा की प्रसिद्ध है। इसमें आधार रंग है वो काला होता है। ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों, मटकों पर की जाती है। कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री का कार्य कोटा के अलावा सवाईमाधोपुर में भी होता है। तो काले पत्थर की मूर्ति तलवाड़ा, बांसवाड़ा में होती है, याद रखना है। कागजी पोट्री डबल कट वर्क पोट्री अलवर से। इसमें चीनी मिट्टी से कागज़ के समान पतले पात्रों का निर्माण किया जाता है, जिसमें रंगों का आकर्षक संयोजन होता है। मिट्टी की कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार फतेह राम, रामगढ़, अलवर। पोट्री है वो बीकानेर की है। स्वर्णिम या गोल्डन पोट्री की बात की जाए तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री उस्ता कला का ही एक रूप है जो बाद में बर्तनों पर की जाने लगी। स्वर्णिम नक्काशी के प्रसिद्ध कलाकार लाल सिंह भाटी। स्वर्णिम न होकर के लाल है, लाल सिंह भाटी जोधपुर के।
लाख की पोटरी बीकानेर की प्रसिद्ध है। बर्तनों पर लाख के टुकड़ों से डिजाइन बनाया जाता है। पोखरण पोटरी पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर में पोखरण मिट्टी के पात्र और अन्य कलात्मक सजावटी वस्तुएं बनाती है जो पोखरण पोटरी के नाम से जानी जाती है। पोखरण पोटरी को वर्ष 2018 में जीआई मिल चुका है। लहरिया है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। लहरिया रंगाई के दौरान जब कपड़े के एक सिरे को दूसरे सिरे तक बांधने से धारियाँ बढ़ जाती है तो बंदेज लहरिया कहलाता है। लहरी के प्रकार कोहनीदार, जालदार, खत, पंचलड़ी, पाटड़ी, पल्लू, नगीना। लहरी की विस्तृत जानकारी अध्याय के अंत में दी गई। ठीक है। पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। चुनरियाँ जयपुर और जोधपुर की। मीनाकारी जयपुर की। मीना जी जयपुर की। मानसिंह फर्स्ट। मीना जी जयपुर की। मानसिंह फर्स्ट। सोने चांदी और अन्य धातुओं के बने आभूषणों पर चित्रकारी करने या रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी का उद्भव पर्सिया ईरान से माना जाता है। मुगलों द्वारा लाहौर लाई गई से और सिख कलाकारों का यह कार्य किया जाता था। आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा इस कला के कलाकारों को लाहौर से आमेर लाया गया, जिसमें हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोभा सिंह, श्याम सिंह प्रमुख कलाकार थे। लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है इसमें। लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है मीनाकारी में ज़्यादा। जयपुर राजघराने ने इस कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया था। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह, पद्मश्री 1988। मुन्ना लाल जयपुर, काशीनाथ, कैलाश चंद्र, दुर्गा सिंह, ये सब भी है। पीतल पर मीनाकारी जयपुर, पिताजी आए। पीतल पर मीनाकारी जयपुर के अलावा अलवर में भी होते हैं। चांदी पर चांदी चांदनाथ नाथ द्वारा रासम। तांबे पर ता भी भीलवाड़ा में। सोने पर प्रतापगढ़ में, पर प्रतापगढ़। मार्बल पर जयपुर में होती है। मीनाकारी के प्रकार। मीनाकारी के निम्न 4 प्रकार प्रचलित हैं। सफ़ेद चलवा, लाल जमीन, बूंद तिला, शबनम, छंटवा और तैयारी। इनमें सफ़ेद चलवा सबसे कठिन और तैयारी सबसे आसान होता है। सफ़ेद चलवा सबसे कठिन और तैयारी सबसे आसान होता है। तबक वर्क क्या होता है? तबक वर्क जयपुर का प्रसिद्ध है। तब तक पीटो। तबक वर्क में क्या होता है? चांदी के तार होता है, उसको हिरण की खाल में कई परतों के बीच में डाल करके उसको पीटते रहते हैं कई घंटों तक। उसके बाद वो बारीक पतरा सा बन जाता है, बहुत ऐसे बारीक कागज़ बन जाता है, तो वह तबक या वर्क कहलाता है। इसको किस पे लगाते हैं? मिठाई पर लगाया जाता है। इस कार्य को करने वाले पन्नीगर कहलाते हैं। जयपुर में पन्नीगरों का मोहल्ला भी है। सवाई जय सिंह के समय पन्नीगरों को जयपुर में बसाया गया था। ठीक है, तो तबक वर्क जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर आता है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर लकड़ी के ठप्पों से की जाती है। छपाई या तो लट्ठा या मलमल की लकड़ी के ठप्पों, मलमल पर लकड़ी के ठप्पों से। इसमें प्राय काला और लाल 2 रंग ही ज़्यादा प्रयोग में होते हैं और इसमें बेल, बूंटों, पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव, फूलों की बारीकी का काम सुंदर और मोहक होता है। यह लगभग 200 वर्ष पुरानी छपाई की कला है और इसमें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, लेकिन अब इसमें कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है और नामदेवी छिपा जाति द्वारा यह कार्य काम किया जाता है। नामदेवी छिपा जाति है, वो यह कार्य करती है। 1803 में सर जॉर्ज वाट ने अपनी पुस्तक इंडियन आर्ट एट दिल्ली में जयपुर के सांगानेर कस्बे को भारतीय छपाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बताया था। किसने? जॉर्ज वाट ने। सांगानेरी प्रिंट कला का सर्वाधिक विकास सवाई जयसिंह, सांगानेरी सवाई जयसिंह के काल में हुआ था। सांगानेरी सवाई जयसिंह और सांगानेरी प्रिंट को विश्व बाजार तक पहुंचाने का श्रेय किसको है? तो मुन्ना लाल गोयल को है, जो प्रबंध निदेशक हैं राज सिक्कों के, इनको दिया जाता है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को 2010 में जियोग्राफिक इंडिकेशन
जीआई टैग मिल चुका है किसको, सांगानेरी प्रिंट को। कब, 2010 में। बगरू प्रिंट, बगरू जयपुर में है। बगरू प्राचीन छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है, जो बगरू प्रिंट के नाम से प्रसिद्ध है। लकड़ी के ठप्पों द्वारा फूलों, पत्तियों, पशु पक्षियों के प्रिंट अधिक बनाए जाते हैं और इसमें बगरू की मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। तो बगरू प्रिंट कहाँ का है, जयपुर का है। इसमें शाह बगैर काले लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। शाह बगैर, बेगर, काला लाल छपाई होती है इसमें। इसमें मटिया रंग की ज़मीन पर लाल काले रंग से फूल, पत्ती, पशु पक्षी, अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। और बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर छिपा बगरू के निवासी हैं जो, इनको 2009 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को भी 2012 में जियोग्राफिक इंडिकेशन जीआई टैग मिल चुका है। ठप्पा, कपड़े पर हाथ से छपाई करने की जो कला होती है उसको हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। सांगानेर और बगरू में लकड़ी के छापों से की जाने वाली छपाई है वो ठप्पा कहलाती है। कहाँ की जाती है, सांगानेर और बगरू दोनों में की जाती है। कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए काम में लिए जाने वाले डिज़ाइन खोदे गए लकड़ी के चौकोर टुकड़े ठप्पा, बांध या ब्लॉक, कुछ भी कह सकते हैं उनको। ये शीशम, रोहिड़ा और सागवान की लकड़ी के बने होते हैं ठप्पे। और ठप्पे वाली छपाई हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है और सांगानेर और बगरू की प्रसिद्ध है। फिर भांत दो प्रकार की होती है, एक किनारे बनाने की और दूसरी फूल पत्तियां बनाने की, अन्य डिज़ाइन के छपाई के लिए भी। फिर आता है मुरादाबादी। मुरादाबादी का काम है वो पीतल पर नक्काशी, या तो मुरादाबादी कह दो उसको, या उसको पीतल पर नक्काशी कह दो। और जैसे मुरब्बा पीतल के बर्तन में डाल दिया, जैसे या ऐसे याद कर सकते हैं, मुरब्बा पीतल के जार में डाल दिया, पीतल के जग में डाल दिया। तो मुरादाबादी, पीतल और जयपुर। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके की गई कलाकृतियाँ मुरादाबादी का काम कहलाती है। पीतल पर नक्काशी के प्रकार राजस्थानी चिकन, नेचुरल चिकन, नीली चिकन, चिड़िया चिकन, फरमा बिद्दर, ईरानी, दरमियानी, मोर छींट, गुलाब छींट, मरोड़ शाही कलम, ये सब पीतल पर नक्काशी के प्रकार हैं। इस कला के लिए जयपुर के जान नूर मोहम्मद, अब्दुल रज्जाक कुरैशी और अब्दुल गफूर खान, इम्तियाज़ अली, ये प्रमुख प्रसिद्ध हैं। फिर आता है जरी का काम। जरी जैसे जयपुर और जैसे जैसी हैं। तो इस कला को सूरत सिंह स्वाई जैसी सूरत से लेकर के आई थी। और धातु से बने चमकदार सुनहरे तारों धागे की कताई का कार्य फारसी भाषा में जरदोजी कहलाता है। इसी को जरदोजी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे जरी का काम कहते हैं। और जरी जयपुर की और जैसियाँ लेकर के आया था। फिर आता है गलीचा निर्माण। गलीचा निर्माण जयपुर का प्रसिद्ध है, गाली गलोच जयपुर में ज़्यादा। तो गलीचा निर्माण जयपुर गलीचे निर्माण के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त टोंक और बीकानेर में भी गलीचे निर्माण, और बीकानेर की जेल में भी गलीचों का निर्माण किया जाता है। पाव रजाई है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। 250 ग्राम रुई से बनी होने के कारण यह पाव रजाई कहलाती है। संगमरमर की मूर्तियाँ, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। मार्बल संगमरमर का काम जयपुर में ज़्यादा है। तो जयपुर में बनी संगमरमर की मूर्तियों का विदेशों में भी निर्यात होता है। राजस्थान में मूर्ति निर्माण के प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति है। अर्जुन मूर्तिकला, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध शहर जयपुर है। लाल पत्थर की मूर्तियाँ थाना गाजी अलवर, थाने वाले लाल कर देते हैं। और लाल पत्थर की मूर्तियाँ सिकंदरा दौसा की भी हैं। लाल पत्थर की मूर्तियाँ थाना गाजी अलवर की भी हैं। संगमरमर की मूर्तियाँ अन्य सजावटी कलाकृतियों के लिए किशोरी गांव अलवर भी प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियाँ और अन्य सजावटी कलाकृतियों के लिए किशोरी गांव अलवर भी प्रसिद्ध है। अर्जुन लाल प्रजापति जयपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार जिन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवंबर 2020 में इनका कोरोना के कारण निधन हो गया और अपनी मूर्तिकला और मिट्टी के शिल्प के कारण क्लोनिंग के महारथी कहलाए थे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का क्लोन इन्हीं के सामने
मात्र 20 मिनट में बनाकर रख दिया था और अपने से 20 मिनट में माटी नहीं खोली जाती। इन्होंने 2008 में राजस्थान के पहले मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस की स्थापना जयपुर में की थी। तो अर्जुन लाल प्रजापति है ये। संगमरमर पर पच्चीकारी के जादूगर भंवरलाल अंगीरा, भंवरलाल पिचकारी। तो संगमरमर पच्चीकारी के जादूगर भंवरलाल अंगीरा। मातूराम वर्मा पिलानी झुंझुनू प्रसिद्ध मूर्तिकार है ये, मातूराम मूर्तिकार है। कठपुतली कला है वो जयपुर की प्रसिद्ध है और कठपुतली निर्माण उदयपुर में होता है। राजस्थान को कठपुतली का जन्मदाता माना जाता है और जयपुर की कठपुतली कला प्रसिद्ध है, लेकिन कठपुतलियाँ उदयपुर की प्रसिद्ध है। मुख्य निर्माण उदयपुर में होता है और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भी होता है। कठपुतली निर्माण में अरडू की लकड़ी है वो काम में ली जाती है, भाई हल्की होती है वो, कच्ची भी होती है साथ में। अगर माटी मानस की बात की जाए तो 2008 में अर्जुन लाल प्रजापति ने स्थापना की और लोक रंग की स्थापना जयपुर में की गई। 2002 में उस्ताद कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 1975 में हिसामुद्दीन, ये याद रखने वाले हैं बस सीधे। कठपुतली संग्रहालय बागोर हवेली उदयपुर में बना हुआ है। कठपुतलियों का संग्रहालय कहाँ पर है? बागोर हवेली उदयपुर में। नट भाट जाति को कठपुतली नचाने में प्रवीण माना जाता है। कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में देवी लाल सामर का महत्वपूर्ण योगदान है और राजस्थान की कठपुतलियों को उत्पाद के रूप में 2009 और 2017 में लोगों के लिए पृथक जीआई टैग मिल चुका है इनको। कुंदन कला जयपुर, कूदना है तो जयपुर चले जाओ। तो कुंदन कला जयपुर, सोने और चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों पर जड़ाई करना कुंदन कला कहलाती है। हस्त निर्मित कागज उद्योग सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान सांगानेर जयपुर में है। सांगानेर जयपुर में जवाहरात उद्योग है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का जवाहरात उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है और हीरों की कटाई, हीरों को तराश कर आभूषण में जड़ने का काम बड़ी सफाई और कुशलता से करते हैं। तो जवाहरात उद्योग जयपुर, पन्ना पुन्ना सब जयपुर में है। कोफ्तागिरी कला है वो भी जयपुर में। कोफ्ते जयपुर के प्रसिद्ध हैं। तो कोफ्तागिरी क्या होता है? जैसे कोई हथियार है तो उसकी जो मूठ होती है ना पकड़ने वाली, उसके ऊपर कढ़ाई सी करते हैं, उसको बोलते हैं कोफ्तागिरी। का कार्य धमसिक पंजाब से गुजरात से राजस्थान लाया गया। फौलाद, लोहे या स्टील की बनी हुई वस्तुओं पर यह काम सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है। कोफ्तागिरी का कार्य जयपुर और अलवर में सर्वाधिक होता है। तहनीशा, इस काम में डिज़ाइन को गहरा खोद लिया जाता है और उस खुदाई में पतला तार भर दिया जाता है। तहनीशा का काम अलवर व उदयपुर में सर्वाधिक होता है। अलवर के तलवार साज और उदयपुर के सिकलीगर यह कार्य करते हैं। यह कार्य छुरी, कटारों की मूठ, डिब्बों, पानदानों, उगालदानों, हुक्कों, लैंपों आदि पर किया जाता है। तहनीशा का काम, तह में तारें दबाई जाती हैं। दो रुख वाली रंगाई की तकनीक अलवर में 19वीं सदी में प्रारंभ हुई। लवाण गांव दौसा है वो दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आलूदा गांव है वो आपका दौसा का तिरंगा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। दौसा के आलूदा गांव के बुनकर तिरंगा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आज़ादी की पहली सुबह 1947 में दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया तिरंगा आलूदा के बुनकरों ने तैयार किया था। गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो आपका खंडेला सीकर और भिनाई अजमेर है। पाटौदा का लूंगड़ा लक्ष्मणगढ़ सीकर, मुकुंदगढ़ झुंझुनू का लूंगड़ा प्रसिद्ध है और यह बंदेज के ओढ़ने का ही एक रूप है। चटपटी अथवा पेचवर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पहले कपड़े से कोई डिज़ाइन बना लो कपड़े पे या कोई डिज़ाइन उस पर बनाओ, उसको काट करके दूसरे नए कपड़े के ऊपर चिपका करके और टांकों से इसे बांध दिया जाता है, उसको चटापटी अथवा पेचवर्क कहते हैं। उन टुकड़ों को दूसरे कपड़े पर रख करके धागों से तुरपाई कर दी जाती है, चटापटी पेचवर्क कहते हैं उसको। शेखावाटी में विशेषतः प्रचलित है। यह कार्य शेखावाटी के अलावा बाड़मेर, अजमेर के तिलोनिया में भी होता है। बंदेज जयपुर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बंदेज कहाँ का? जयपुर। बंदेज है जयपुर और शेखावाटी का। बंदेज दरवाज़ों की कुराई है वो शेखावाटी की प्रसिद्ध है। दरवाज़ों पर कुराई है वो शेखावाटी की। बातिक कला है वो खंडेला सीकर की है।
कपड़े पर मोम की परत चढ़ा दो और उस पर रंग योजन करके चित्रकारी करना बातिक चित्रशैली कहलाती है। बातिक चित्रशैली के लिए खंडेला सीकर प्रसिद्ध है और बातिक कला का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था। R.B. रायजादा के बातिक कला के सिद्धस्त कलाकार हैं। R.B. रायजादा। सोंगड़ी नस्वार है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। तिल पापड़ी उद्योग ब्यावर का। वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर का। नमदा है वो टोंक का। ऊन को कूट कर उसे जमा कर जो वस्त्र बनाते हैं उसे नमदा कहते हैं। गलीचे टोंक के प्रसिद्ध हैं। लोहे के औजार नागौर राजस्थान की धातु नगरी कहलाती है। बू नरावता गांव है वो नागौर में स्थित है और यह गांव मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले, पक्षियों की कलाकृतियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। टांकला गांव की दरियां प्रसिद्ध है। टांकला ग्राम कहाँ पर है? नागौर में। और यह गांव अपनी सुंदर आकर्षक दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? दरी निर्माण के लिए। प्रजापति जाति के लोग यह काम करते हैं। मौन मेड़ता नागौर। मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े मटके मौन कहलाते हैं। बड़े मटके मौन। भोडल की छपाई भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है और ये अबरक से का सिस्टम है कुछ। भीलवाड़ा के छिपे अबरक से छपाई का कार्य करते हैं जो दूर से ही चमकती है। अबरक को स्थानीय भाषा में भोडल कहा जाता है। नांदड़े शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। ननंद शाहपुरा भीलवाड़ा या शाहपुरा। यह आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है जो नीले रंग की छींट से बना एक प्रकार का लहंगा है। फड़ कला है वो आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। फड़ कला शाहपुरा भीलवाड़ा। कपड़े या कैनवास पर मिट्टी के रंगों की सहायता से की जाने वाली चित्रकारी फड़ कहलाती है। पट चित्रण की यह कला राजस्थानी भाषा में अपभ्रंश होकर फड़ हो गया। और फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते 2 सूती कपड़े रेजी या रेजा पर गेहूं या चावल की मांड में गोंद मिलाकर के कलफ लगाया जाता है, उसको कड़प करते हैं। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल कर दिया जाता है एक सा और इसे 5 या 7 रंगों से रंग दिया जाता है। देवियां नीले रंग में, देवता लाल रंग में, राक्षस काले रंग के, साधु सफ़ेद और पीले रंग से बनाए जाते हैं। फड़ किसी कथा पर आधारित होती है और इसमें किसी लोक देवता या प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जीवन से संबंधित घटनाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है। और फड़ लगभग 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी होती है। बांसों के सहारे खुली जगह या चौक में तान दी जाती है। फड़ में चित्रित कथा भोपा द्वारा सुर लय ताल के साथ गायन के रूप में पढ़ा जाता है और इस गायन करने वाले को भोपा कहते हैं। सामान्यतः फड़ का वाचन रात्रि में किया जाता है। भोपण हाथ में लालटेन लेकर के रहती है और भोपा उसको गाता है। फड़ का जन्म 700 वर्ष पूर्व मेवाड़ स्कूल की एक लोक कला शैली के रूप में हुआ था। फड़ को सर्वप्रथम मेवाड़ के राजमहलों में दीवारों पर उत्कीर्णित किया गया। बाद में श्रीलाल जोशी के पूर्वजों जोशी परिवार ने इसे शैली को रोचक बनाकर कपड़े के कैनवास पर उत्कीर्णित कर दिया। फड़ में मुख्यतः लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। फड़ बांचने वाले समुदाय को भोपा कहते हैं। फड़ बांचने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? भोपा। राजस्थान में फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, गोतली देवी, शांतिलाल जोशी, दुर्गेश कुमार जोशी और प्रदीप मुखर्जी हैं। श्रीलाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला है और इनके द्वारा बनाई गई देवनारायण जी की एक फड़ पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में रखी गई है। पार्वती जोशी ये भारत की प्रथम फड़ चितेरी महिला है या फड़ महिला चित्रकार है। पहली पार्वती भीलवाड़ा निवासी कन्हैयालाल जोशी की धर्मपत्नी है। गोतली देवी ये भी फड़ चित्रण की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। और अंतर्राष्ट्रीय है तो गोतली देवी गोते खाने के लिए विदेश गई थी, अंतर्राष्ट्रीय गोतली देवी है। पहली भारत की पार्वती जोशी। प्रदीप मुखर्जी जयपुर के निवासी श्रीलाल जोशी के शिष्य हैं। इन्होंने फड़ पर श्रीमद् भागवत गीता और गीत गोविंद के कथानकों को भी चित्रित किया है। रामलाल भोपा व पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई है जिसका वाचन अमेरिका में हुआ है। रामलाल भोपा और पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई है जिसका वाचन अमेरिका में हुआ। शांतिलाल जोशी संयोगिता हरण, हाड़ी रानी का त्याग,
हल्दी घाटी युद्ध, पद्मिनी जौहर, गोगाजी, डूंगरजी, अमर सिंह राठौड़ पर फड़ बनाई और इन फड़ों को बार्सिलोना ओलंपिक 1991 में प्रदर्शित किया। राजस्थान की पहली ऐतिहासिक फड़ हाड़ी रानी की घटना पर बनाई गई। पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी और सबसे कम चित्रांकन वाली, जिसे रेबारी जाति के भोपे रावणता वाद्य के साथ, तो सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी पाबूजी की है, कम चित्रांकन वाली। देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ है, सबसे अधिक चित्रांकन भी मिलता है। इसका वाचन गुज्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य के साथ किया जाता है। उसका रावण हत्या के साथ में कौन से भोपे करते हैं? रावण हत्या के साथ में रेबारी जाति के भोपे। देवनारायण जी की फड़ पर 2/9/2 को डाक टिकट जारी किया गया और डाक टिकट पर चित्रित होने के कारण इसे राजस्थान की सबसे छोटी फड़ कहा जाता है, डाक टिकट पर चित्रित होने के कारण। रामदेव जी की फड़ नायक अथवा कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में इसका वाचन किया जाता है और इस फड़ का निर्माण चौथमल जोशी ने किया था। गोगाजी, गोगाजी के भक्तों द्वारा डेरू वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन किया जाता है। गोगाजी की फड़ का देवताओं के सो जाने की मान्यता से चातुर्मास में फड़ चित्रण नहीं होता, पुनः देवउठनी 11 से फड़ चित्रण का कार्य आरंभ होता है। तो मतलब जब देवता सो जाते हैं तब से इनका वाचन नहीं होता 4 महीनों तक। महिषासुर या भैंसासुर की फड़ एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता। और रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़, रामदल्ला से आपको याद रखना है दिन में होती है इनकी। इनमें किसी एक व्यक्ति की गाथा न होकर के जगत के लेखे जोखे का चित्रण किया जाता है। राम व कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है और इसे भाट जाति के भोपे हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक बांझते हैं। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता और इनका वाचन है वो दिन में होता है। फड़ है वो कटी फटी पुरानी होने पर इसे पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है और इसे पड़ ठंडी करना कहा जाता है। फिर जोधपुर संभाग, जोधपुर बादड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बादड़ा जोधपुर का। किससे बना होता है? जिंक धातु का बना होता है और ये क्या होता है? जल पात्र होता है। किस काम आता है? पानी को ठंडा रखने के काम आता है। लकड़ी के झूले और जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ मिलती है? लकड़ी के झूले और जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर। एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर, एल्यूमिनियम जस्ता जोधपुर। चुनरियाँ हैं वो जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है और हाथी दांत की चूड़ियाँ हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध है और चूड़ियों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर है। चूड़ी निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर। राजस्थान में हाथी दांत की अन्य कलात्मक वस्तुओं का काम जयपुर, मेड़ता, उदयपुर में भी होता है। मलमल, मथानियाँ जोधपुर, यहाँ मलमल बनाने का कार्य होता है। सालावास की दरिया हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध है और पात्रे, तिपरणी, पिपाड़ सिटी जोधपुर। पात्रे, तिपरणी, पिपाड़ सिटी जोधपुर। श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र जोधपुर के पिपाड़ सिटी में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। पट्टू, बरड़ी, शोल, लोइयाँ ये सब जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये ऊनी वस्त्र होते हैं। रामदेव जी के घोड़े पोकरण जैसलमेर जो रामदेव जी के मेले के अवसर पर रुणेचा में चढ़ाए जाते हैं। ऊंट के श्रृंगार का सामान जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है, जिसे कमरबंद, तंग, पलाण, मोहरा, गोरबंद, पड़छी और आदि ऊंट का श्रृंगार सामान मिलता है जैसलमेर और बीकानेर में। इसके लिए जैसलमेर के डूंगर सिंह भाटी, ईश्वर सिंह, पीरदान भाटी विख्यात हैं। पत्थर पर नक्काशी जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। पत्थर पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध कलाकार जहूरुद्दीन उस्ताद, बीकानेर। जैसलमेर, यहाँ ऊंट की खाल की सुंदर कुपियाँ बनाने का कार्य होता है। अजरक अथवा मलीर प्रिंट है वो बाड़मेर, बालोतरा का प्रसिद्ध है।
खत्री जाति के लोग यह कार्य करते हैं। कौन सा? अजरक तथा मलेर प्रिंट का कार्य कौन करते हैं? खत्री जाति के लोग। अजरक छपाई, इसमें लाल और नीले रंग की छपाई की जाती है तथा दोनों तरफ छपाई होती है। इसमें अलंकरण ज्यामितियाँ होते हैं और तुर्की टाइलों में बहुत मिलते हैं ये अजरक छपाई। मलेर छपाई, एक तरफ छपाई की जाती है तथा कत्थई व काला रंग है वो प्रयोग में होता है। इन दोनों में ही प्रिंट में ज्यामितीय आकृतियों को प्रधानता दी जाती है और ये प्रिंट बालोत्रा का प्रसिद्ध है। हाथ से छपाई के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहम्मद यासीन छिपा। बाड़मेर में छपाई में कपड़े पर ठप्पे छपाई की नई तकनीक। बाड़मेर में कपड़े पर ठप्पे छपाई की नई तकनीक टीन सेल छपाई से छपाई की जाती है। टीन सेल छपाई, उससे छपाई की जाती है। और मिरर वर्क है वो चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को कपड़े पर रखकर उसके चारों ओर सुई और रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है ताकि वे कांच के टुकड़े वापस बाहर न निकल जाएं। और यहीं कशीदा का काम मिरर वर्क कहलाता है। कपड़े पर मिरर वर्क का सर्वाधिक कार्य बाड़मेर के चौहटन में किया जाता है। मिरर वर्क का काम जैसलमेर में भी किया जाता है। तो मिरर है वो चमकता है चौहटन बाड़मेर में। हुरमुचो, कढ़ाई की विशेष शैली जो बाड़मेर में प्रचलित है बाड़मेर में हुरमुचो, जिसके प्रसिद्ध कलाकार सरला सोनेजा और रचना रानी सोनेजा, कविता चोइथान। बकरी के बालों से झटपट्टी बुनाई केंद्र है वो जसोल बाड़मेर। जसोल बलोत्रा में है, बाड़मेर में नहीं है। जिरोई, भांकला, गधा ये सब झटपट्टी उद्योग के उत्पाद हैं। कंबलों की बुनाई है वो गडरा रोड बाड़मेर। लकड़ी की नकाशीदार फर्नीचर है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। खेसले, लेटा गांव, जालोर। ओढ़ने की मोटी सूती चादरें खेसला कहलाती है और यहाँ के मेघवाड़ जाति के बुनकरों द्वारा यह कार्य किया जाता है। लोहे की कढ़ाई है वो जालोर। कढ़ाई में जंग लग गया, जालोर। मामा जी के घोड़े हरजी गांव, जालोर। कसीदे वाली जूतियाँ भीनमाल व जालोर में बनती हैं। नोट, कसीदा युक्त जूतियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा UNDP के तहत बड़ू गांव डीडवाना कुचामण का है। पहले बड़ू गांव नागौर था, वर्तमान में बड़ू डीडवाना कुचामण में योजना चलाई जा रही है। नागरी क्या है? जयपुर में बनी हुई जूतियाँ नागरी है, तो जयपुर नगर नागरी। मोहनजड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है और सपाटा स्त्रियों की जूतियाँ होती है और खाड़िया बच्चों की, खेलने वाले बच्चों की जूतियाँ खाड़िया, और बिनोटा दुल्हा दुल्हन की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। मेहंदी महावर कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की और गिलूंड राजसमंद की है। मेहंदी को नारी सौंदर्य प्रसाधनों में गिना जाता है। मेहंदी को सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। गरासियों की फाग ओढ़नी है वो सोजत पाली की प्रसिद्ध है। छाता है वो फालना पाली का प्रसिद्ध है। रेडियो फालना पाली का है। तो सिरोही का क्या है? लोहे की तलवारें प्रसिद्ध है। उस्ता कला, मुनवती कला, बीकानेर। उस्ता कला, मुनवती कला, इसी को उस्ता कला कहते हैं, इसी को मुनवती कला कहते हैं। यह मृत ऊंट के खाल पर की जाती है और एक वो दूसरी होती है वो जट कतराई होती है जिंदा ऊंट की खाल पर। यह मृत ऊंट की खाल पर। बीकानेर की प्रसिद्ध है मृत ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी करने की कला। उस्ता कला या मुनवती कला कहलाती है। ऊंट की खाल के कुपों पर उस्ता कला का काम बीकानेर में होता है। ऊंट की खाल पर खाल के कुपों पर उस्ता कला काम बीकानेर में होता है। प्राचीन समय में ये कुपे तेल रखने के काम आते थे। क्या काम आते थे? तेल रखने के। बीकानेर के उस्ता परिवार के लोगों ने इन पर नक्काशी का काम करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे नक्काशी और मुनवती का काम कांच, लकड़ी, मिट्टी से बनी वस्तुओं पर भी करना शुरू कर दिया। इसे ही उस्ता कला कहा जाता है। मुनवती कला का उद्गम ईरान से हुआ है। उस्ता ईरान से आया है
और बीकानेर के शासक राय सिंह और अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कला के कलाकारों को बीकानेर लाए थे। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता, रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता, इलाही बख्श उस्ता, कादर बख्श उस्ता, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला बीकानेर, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला बीकानेर। हिसामुद्दीन उस्ता को इस उस्ता कला का प्रशिक्षण केंद्र का प्रथम निदेशक बनाया गया था। उस्ता कला को 1 अगस्त 2023 को भौगोलिक चिन्ह जीआई टैग मिल चुका है। हिसामुद्दीन उस्ता उस्ता कला के जादूगर कहलाते हैं। मोहम्मद हनीफ उस्ता, इन्होंने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नक्काशी का काम किया था। हिसामुद्दीन उस्ता उस्ता कला के जादूगर हैं। उसके बाद है इलाही बख्श उस्ता। इलाही बख्श उस्ता गंगा सिंह का बनाया था, तो उन्होंने बख्शीश प्रदान की। इलाही बख्श गंगा सिंह, जिनका चित्र यूएनओ में लगा हुआ है। कादर बख्श उस्ता सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाने वाला कादर बख्श था। कादर कह कबूतर से शुरू किया था, तो सर्वप्रथम प्रसिद्धि इसी ने दिलाई थी उस्ता कला को। हिसामुद्दीन उस्ता, इनका जन्म दुलमेरा बीकानेर में 16 नवंबर 1914 को हुआ था। इनके पिता मुराद बख्श अपने समय के श्रेष्ठ कलाकार थे। इन पहले पिता से बाद में इन्होंने उस्ताद कादर बख्श से ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रांकन की कला सीखी और इन्हें अनेक बार राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया। 1985 में पद्मश्री सम्मान मिला इनको और 15 अगस्त 1975 को बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई और पहला निदेशक इन्हीं को बनाया गया, हिसामुद्दीन को। 13 जुलाई 1987 को इनका निधन हो गया। तो 75 में इन्होंने उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। उसके बाद है मथेरना कला। ये बीकानेर की प्रसिद्ध है मथेरना कला और पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला मथेरना कला कहलाती है। वियना फारसी डिज़ाइन के गलीचे बीकानेर, वियना फारसी डिज़ाइन के गलीचे बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। बीकानेर के गलीचे अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गलीचे विदेश भेजे जाते हैं। कहाँ? विदेशों में। बीकानेर की जेल में बनने वाले गलीचे भी प्रसिद्ध हैं। बीकानेर का कशीदाकारी क्राफ्ट को 1 अगस्त 2023 को भौगोलिक जीआई मिल चुका है, तो ठीक है। लोई नापासर की, लोई नाप लो नापासर की बीकानेर की। सुनहरा टेराकोटा बीकानेर का। लाख की पोटरी बीकानेर की है और कुप्पी बीकानेर की है। ऊंट की खाल से बना एक पात्र होता है। मटके और सुराही हैं वो रामसर बीकानेर के हैं और बिनोटा चूरू के प्रसिद्ध हैं। दूल्हे दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। चंदन की काष्ठकला जैसे चंदन जैसे चूरू, चूरू के चौथमल जांगिड़ ने, मालचंद ने, महेश जांगिड़ ने, उमेश चंद्र ने ये चंदन की काष्ठकला के लिए वो प्रसिद्ध है। चंदन के चितेरे पवन जांगिड़ कहलाते हैं और खेल सामग्री हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है। शीशम का फर्नीचर है वो श्री गंगानगर, शीशम श्री गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़। कृषिगत औजार गज सिंह गंगानगर, गज सिंहपुर गंगानगर। कृषिगत औजार नागौर और जोटवाड़ा जयपुर में भी बनाए जाते हैं। कपड़े पर अन्य हस्तकलाएं जैसे रंगाई कला, कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाने का कार्य करना। राजस्थान में वस्त्रों पर रंगाई का कार्य नीलगर और रंगरेजों के द्वारा किया जाता है। बंदेज एक प्रकार की रंगाई की तकनीक है जिसमें बांध कर रंग को रोका जाता है। बंदेज का काम चढ़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है और इस कार्य में धागा बांध कर रंगाई का काम किया जाता है। तो बंदेज बांध कर, इसे टाई एंड डाई, बांधो और रंगो, बांधो और रंगो कहा जाता है। यह कला मुल्तान से मारवाड़ाई, मुल्तान से मारवाड़ाई बंदेज। बंदेज का सर्वप्रथम वर्णन वह बंदेज वह बाण भट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र में मिलता है। कपड़ों पर डिजाइन बनाकर बारीक धागों से छोटी छोटी गांठें बांधते, जिसे नग बांधना कहते हैं। जोधपुर की बंदेज कला को 1 अगस्त 2023 को भौगोलिक चिन्ह जीआई मिल चुका है। बंदेज जयपुर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बंदेज कहाँ का? जयपुर और शेखावाटी यहाँ का प्रसिद्ध है।
बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है वो जोधपुर है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है वो जोधपुर है। बंदेज का सर्वाधिक काम सुजानगढ़ चूरू में होता है। तो बंदेज का काम करते करते सूझ गया, तो आपको याद रखना है सुजानगढ़ में सर्वाधिक काम, और सबसे बड़ी मंडी जोधपुर की, और जयपुर और शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं। बारीक बंदेज के लिए बारां, कोटा, बूंदी ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा सीकर के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। बंदेज में शिकार घाह अलंकरण पैटर्न ये बूंदी का प्रसिद्ध है, क्योंकि शिकार वाली चित्रशैली कोटा बूंदी यही थी। बंदेज में मोर और इमली का अलंकरण है वो सवाई माधोपुर में किया जाता है, मोर माधोपुर। बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद तैयब खान जोधपुर को 2001 में पद्मश्री मिला है। चुनरी का बंदेज है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। चुनरी का बंदेज जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर की बंदेज की साड़ियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पोमचा यह बंदेज के ओढ़ने का एक प्रकार है जिसमें चारों ओर बंदेज की डिजाइन का पल्ला बना होता है। इसके मध्य एक पीले रंग का बड़ा गोल घेरा होता है जिसके अंदर और बाहर बंदेज का कार्य होता है, वो पोमचा कहलाता है। पोमचे का अर्थ है फूल, कमल फूल के विपराय युक्त ओढ़नी। पीला पोमचा राजस्थान में प्रसूता महिला को अपने पीहर पक्ष से आने वाली लाल रंग की बंदेज ओढ़ना पहनती है, जिसके चारों ओर बंदेज की डिजाइन होती है और बीच में केसरिया रंग का गोल घेरा होता है। यह पीला पोमचा कहलाता है। राजस्थान में पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पुत्र जन्मोत्सव पर भेजा जाता है। नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर तो पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने का रिवाज है। हड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्रियों द्वारा काले रंग की ओढ़नी पहनी जाती है जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। हड़ौती में पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है और पीला पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। सीधा पोमचा पूछे तो जैसलमेर और जयपुर, पीला पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ओढ़नी गुलाबी रंग की ओढ़नी ऐसी विवाहिता जो अभी माँ नहीं बनी है वो ओढ़ती है। पीले रंग की ओढ़नी जो औरत बेटे की माँ बनी है और पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है जिस पर बड़े बड़े लड्डू बने हों। और पंवरी दुल्हन की लाल गुलाबी रंग की ओढ़नी पंवरी कहलाती है। पाटौदा का लूंगड़ा, पाटौदा लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़ झुंझुनू का लूंगड़ा प्रसिद्ध है। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार होता है। मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिये का प्रयोग पगड़ी, साड़ी और ओढ़नी सब रूपों में हो सकता है। विभिन्न रंगों की आड़ी धारियों में रंगा हुआ कपड़ा है वो लहरिया कहलाता है। ऐसे रंगा हुआ है और ये आपका पट्टा है उसका। श्रावण महीने में विशेषकर तीज के अवसर पर स्त्रियां लहरिया बांधती की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी, तो वो उसमें उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लहरिया 1, 2, 3, 5, 7 रंगों में बनाए जाते हैं और 5 की संख्या वो शुभ मानी जाती है। इसलिए मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। पंचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिये के कई प्रकार प्रचलित है। प्रतापशाही लहरिया, इस लहरिये का साहित्य में उल्लेख मिलता है। प्रतापशाही लहरिया, इस लहरिये का साहित्य में उल्लेख मिलता है। राजशाही लहरिया, जयपुर के रंगरेज नीलगर इसे रंगते थे। इसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती हैं। समुद्र रंग का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते थे और इसमें चौड़ी आड़ी धारियां बनती है। समुद्र रंग का लहरिया भी 2, 3, 5, 7 रंगों में रंगा जाता है, जो भी है। मोठड़ा क्या होता है? जब लहरिया ये मान लीजिए उसका पट्टा है तो उसमें ऐसे 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 लाइन तो लहरिये में होती है। जब ऐसे और आ जाए ना, ऐसे काटने लग जाए तो वो मोठड़ा कहलाता है। मोठड़ा जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। मोठ जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। छपाई का कार्य पूरे राजस्थान में होता है और पिपाड़, जोधपुर एवं पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं जिनमें लाल, काले, नीले, हरे रंगों की प्रधानता रहती है। बाड़मेर, बालोतरा में अजरक और मल्लीर प्रिंट प्रसिद्ध हैं। आहड़, भीलवाड़ा मुख्यतः लाल और काले रंग की चुनरी की छपाई होती है। ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए पीले, गुलाबी, हरे रंग से
तोता, मोर, फूल, पत्ती बना देते हैं। चित्तौड़गढ़ में अकोला गांव छपाई के कारण छिंपों का अकोला कहलाता है। जयपुर में बगरू और सांगानेर कस्बे भी अपनी छपाई के लिए प्रसिद्ध हैं। किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा में रूपाहली और सुनहरी छपाई कार्य किया जाता है। और बांधनी कला है वो आपकी रेशमी या सूती कपड़े पर मोम युक्त धागे से डिजाइन बांधकर इसके भागों को रंग में डुबोकर रंगाई करने की कला बांधनी कला कहलाती है। यह कला राजस्थान, गुजरात में प्राचीन काल से चली आ रही है। चुनरी, बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है। चुनरी जयपुर की प्रसिद्ध है। चुनरी के प्रकार सुआ, बेल, त्रिबूंदी, संगम, पीड़ा, मोटड़ा, डाबा, लाडू, पतंगा, चौखाना, धनक, ये सब चुनरी के प्रकार हैं। और चुनरी जयपुर की प्रसिद्ध है। धनक, बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण वो धनक कहलाती है। गोटा, सूती ताने पर बादले चमकीले तार से बुनी चमकीला फीता पट्टी बेल को गोटा कहते हैं। जो कपड़ा के किनारों पर टांका जाता है, लगाया जाता है उसको। गोटा निर्माण के लिए खंडेला, सीकर और भिनाई अजमेर प्रसिद्ध हैं। गोटे के प्रकार कौन कौन से हैं? लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, नक्शी, बिजिया, चंपाकली, लहर गोटा, ये गोटे के प्रकार हैं अलग अलग। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या, अठमास्या और लप्पा लप्पी गोटे की बुनाई में ही अलंकरण डिजाइन बने होते हैं। चौड़ा गोटा लप्पा, और यदि लप्पा चौड़ाई कम है तो उसे लप्पी कहते हैं। बिंदुओं के आधार पर इन्हें चौदानी, सतदानी, नौदानी कहते हैं। और किरण, बादले की झालर होती है उसको किरण कहते हैं। और नवविवाहिता की साड़ी के आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगता है ये। गोखरू, गोटे को ही मोड़कर तिकोने डिजाइन में बनाया गया फूल गोखरू कहलाता है। वांकड़ी, तार बादले से बनी एक प्रकार की बेल होती है जिसे स्त्रियां अपने दुपट्टों और पोशाकों में लगाती हैं। बिजिया, गोटे के फूलों को बिजिया कहते हैं। चंपाकली, गोटे की बेल को चंपाकली कहते हैं। लहर गोटा, खजूर की पत्तियों वाले अलंकरण से युक्त गोटा लहर गोटा कहलाता है। नक्शी, पतला खजूर अलंकरण वाला गोटा है और नक्शी कहलाता है। कलाबत्तू, सुनहरे तार को कलाबत्तू कहते हैं। बादला, चांदी सोने के तार को चपटा करके जरी का काम करने में प्रयुक्त होने वाले धागे को ही बादला कहा जाता है। बादले से ही गोटा बनता है। वह मुकेश की कढ़ाई होती है। मुकेश, सूती रेशमी कपड़े पर छोटी छोटी बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। कपड़ा, ताश, सूती ताने पर बादले के बाने से बुना जाने वाला कपड़ा ताश कहलाता है। कढ़ाई, रंग बिरंगे धागों से वस्त्र पर कलात्मक चित्रण करना कढ़ाई कहलाता है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चैन, लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई की जाती है। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी शब्द कढ़ाई और पेच वर्क से संबंधित है। मोती भारत कढ़ाई है वो जालौर में होती है। तो मोती भारत, मोती कहाँ मिलता है? जल में, जालौर में। राजस्थान की अन्य कलाएं, हस्तकलाएं, जट कतराई, जीवित ऊंट के बालों को काट कर की गई चित्रकारी जट कतराई कहलाती है। बीकानेर के केमल फेस्टिवल और पुष्कर पशु मेले में जट कतराई प्रतियोगिताएं होती है। अशोक टांक पुष्कर जट कतराई के प्रसिद्ध कलाकार हैं जो टांक देते हैं सारा कुछ। व्हील, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अपने घरों को सजाने और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी का मैल सा बनाते हैं ना, वो व्हील कहलाता है। और बांस और खपचियों की सहायता से, चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में व्हील सर्वाधिक उपयोगी है। घोड़ा बावसी, मिट्टी के बने हुए कलात्मक घोड़े होते हैं। आदिवासी भीलों और ग्रासियों में बड़ी मान्यता है इनकी, और मनोती पूर्ण होने पर इन्हें इष्ट देव को चढ़ाया जाता है। सोहरियां, ग्रामीण क्षेत्र में अनाज आदि रखने के लिए मिट्टी से बने कलात्मक पात्र सोहरियां कहलाते हैं। पेपरमेसी कला, कुट्टी का काम, कुट्टी के लिए जयपुर विख्यात है। महाराजा राम सिंह के शासनकाल 1835 से 1880 में
जयपुर में कुट्टी का काम हो रहा है। राम सिंह कूटने का काम कर रहा है जयपुर। कागज, चाक, मिट्टी, फेविकोल, गोंद आदि गला करके बनाई गई कुट्टी मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट तैयार कर विभिन्न प्रकार के पात्र बनाना, पेपर में जैसे ठाटिया बनाते हैं ना अपने, वही सेम सिस्टम है। प्रसिद्ध कलाकार श्रीचंद, देवी सिंह, छोड़ो इनको कलाकारों को। थापे, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं त्योहार एवं उत्सवों पर परंपरागत रंगों से हाथ की हथेलियों के निशान बनाती है, जिन्हें थापे कहते हैं। शीतला के थापे, गणगौर के थापे, नागपंचमी के थापे। मांडना कला लोक चित्रकला का अंग है। इसमें घर, आंगन, चौक, द्वार, पूजा स्थल पर अन्य वस्तुओं को खड़िया, गेरू, हिरमिच, पेवड़ी, काजल, हल्दी आदि द्वारा रेखात्मक आंकलन द्वारा सजाया संवारा जाता है। यदि कोई तीर्थ यात्रा से सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर, पेड़ी और पथवारी ये मांडी जाती है मांडने में। राजस्थान के मांडना, महाराष्ट्र की रंगोली और बंगाल की अल्पना कलाएं वो प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के प्रमुख मांडने पगड़िया, चौकड़ी, ताम, साखिया। पगड़िया, चौकड़ी, ताम, साखिया, जिन्हें सात्य भी कहते हैं। बटेवड़ा क्या होता है? बटोड़ा या पिंडारा क्या होता है? गोबर के उपलों, कंडों को व्यवस्थित रूप से चुनाई करके चारों तरफ गोबर से लीप दिया जाता है। ऐसे उपलों के ढेर को बटेवड़ा कहते हैं। ढूंढाड़ के बटेवड़े प्रसिद्ध हैं। हीड़, मिट्टी का बना हुआ पात्र जिसमें ग्रामीण अंचलों में दिवाली के दिन कच्चे तेल, रुई के बिनोड़े जला करके अपने परिजनों के यहाँ जाते हैं, वो पात्र हीड़ कहलाता है और वो व्हील दीवार वाला होता है। चोपड़े, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षत, चावल आदि रखने के लिए लकड़ी का जो पात्र होता है उसको चोपड़ा कहते हैं। बाजोट, भोजन, पूजा की थाली आदि के नीचे रखने की लकड़ी की चौकी है वो बाजोट कहलाती है। खांडे, होली के अवसर पर बनाए जाने वाला तलवार नुमा आकृति के लिए लकड़ी के बने खांडे नृत्य या नाट्य कला आदि में काम लिए जाते हैं। घोड़लिया, राजस्थान में पशुओं के शरीर पर विभिन्न प्रकार के निशान या दाग लगाने की परंपरा है। दागने की यह क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान घोड़लिया कहलाते हैं। दाग के निशान लोहे के सरिये या मिट्टी की ढकनी को गर्म करके बनाए जाते हैं, उन्हें घोड़लिया कहते हैं। तोरण, विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लकड़ी की एक कलाकृति टंगाई जाती है, जिसके शीर्ष भाग पर मयूर तथा चिड़ियाएँ बनी होती है, जिसे दुल्हा अपनी तलवार या पेड़ की डाली से छूता है। राड़ी, बिछाने की वस्तु को लोक कला में राड़ी कहते हैं। जैसलमेर में ज़मीन पर बिछाई जाने वाली राड़ी पर महीन कशीदाकारी होती है। लाख का काम मणिहार जाति के लोग करते हैं और राजस्थान में लाख का काम का प्रमुख केंद्र जयपुर, उदयपुर है। लाख का काम सीकर के लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में भी होता है। लाख की कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार अयाज मोहम्मद, शादाब अहमद, इकराम अहमद। लाख की बनी चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती है। इकराम अहमद खान को लाख कला के लिए बेहतर कार्य के लिए लाइफ टाइम गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम इकराम अहमद खान को। लाख की चूड़ियाँ जयपुर और जोधपुर, लाख के आभूषण खिलौने उदयपुर में और लाख की पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। लकड़ी के दरवाज़ों पर कुराई शेखावाटी की प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले जोधपुर में, झूले जोधपुर। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का बेड और लकड़ी के खिलौने उदयपुर के। वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर। राजस्थान में अब तक 14 शिल्प कलाओं को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया जा चुका है, जिनको चिन्हीकरण मिलने के क्रम में रखा गया है। सबसे पहले मिला था कोटा डोरिया 2006 हस्तशिल्प में। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है। लाल पत्थर की मूर्तियाँ थाना गाजी, थाने वाले लाल पत्थर की मूर्तियाँ सिकंदरा दौसा की भी प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियाँ और अन्य सजावटी कलाकृतियाँ किशोरी गांव अलवर।
सजावट का काम किशोरियाँ। तो जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर, सोपस्टोन की मूर्तियाँ गलियाकोट डूंगरपुर, काले पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा, ब्लैक पोटरी कोटा, चंदन की मूर्तियाँ चूरू। प्रमुख पुरस्कार। लोक कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार शिल्पग्राम महोत्सव में दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 2,51,000 और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार राज सिको के द्वारा दिया जाता है। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार राज सिको। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2021 का बाबूलाल मारोटिया को दिया गया और हस्तशिल्प बुनकर रत्न अवार्ड राज सिको द्वारा गंगा सिंह गौतम को दिया गया 2021 का। दोनों राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और इसमें राशि है पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। कोमल में 2,51,000 और हस्तशिल्प बुनकर 1 लाख। हस्तशिल्प और बुनकर दोनों में 1 लाख, दोनों राज्य स्तरीय और 1-1 लाख हो सकती है दोनों में, और उसमें 2,51,000। पतंगबाजी। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह 1833 से 1880 ने लखनऊ के एक मुसलमान पतंगसाज परिवार को जयपुर में बसाया था। जयपुर में मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगें उड़ाई जाती है। ढूंढाड़ के कनौता की ढूंढ नदी के मैदान में आज भी पतंगों का दंगल दर्शनीय है। संस्कृति में तिल को पितृतर्पण और हीमधन्य भी कहते हैं। तुक्कल क्या है? बड़ी पतंग होती है उसे तुक्कल कहते हैं। सवाई राम सिंह ने उड़ाना शुरू किया था और सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से एक पतंग का कारखाना भी है तुक्कल करके। बजट घोषणा 2024-25 में राजस्थान में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध खान पान, जैसे राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है? तो जलेबी है। प्रसिद्ध भोजन कौन सा है राजस्थान का? तो दाल बाटी चूरमा। दाल कचौरी कोटा की, दाल कचौरी कोटा की। प्याज कचौरी जोधपुर की, प्याज है जोधपुर, दाल कचौरी कोटा की। मावा कचौरी है वो जोधपुर की है, मावा जोधपुर की। अचार भूसावर, अचार भूसावर भरतपुर का। जलेबा नगर डीग में मिलता है। खजले भरतपुर के हैं और खीर मोहन गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, खीर मोहन माधोपुर। मिश्री मावा जयपुर का। गुड़धानी जयपुर की और घेवर है वो जयपुर का। फीणी सांबर जयपुर की। मक्खन बड़ा, मक्खन बढ़ा दो डोसा। सोहन पपड़ी अजमेर। मालपुए पुष्कर अजमेर। कचौरा नसीराबाद अजमेर। तिल पपड़ी ब्यावर की प्रसिद्ध है। कड़ाकंद अलवर के और गुलाब हलवा पाली का। राजस्थान के प्रसिद्ध खान पान रबड़ी आबू रोड सिरोही। केर सांगरी की सब्जी शेखावाटी की, सांगरी शेखावाटी। पेड़े चिड़ावा झुंझुनू और रसगुल्ला बीकानेर। पंधारी लड्डू बीकानेर और भुजिया बीकानेर और चमचम बीकानेर, ये यहाँ के प्रसिद्ध हैं।